अल्लाह हमें भी चंद नेकियां ऐसी करने की तौफीक दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह वल्हुम्दुलिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, नफरत अल्लाह के लिए, व आता लिल्लाह, देना है अल्लाह के लिए, व मना लिल्लाह, रोकना है अल्लाह के लिए। अपनी तमाम तर नेकियां इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अबू पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा आप भी इज़हार करें कि मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। तो लूत अलैहिस्सलाम की, तमाम पैगंबर की दावत का लुब्बे लुबाब और निचोड़ यही था, फत्तकुल्लाह, को अल्लाह वालों अल्लाह से डर जाओ, व अतीऊन, और पैगंबरों की बात मान लो, अतअतून ज़ुकराना मिनल आलमीन। अब उनके गुनाह का जिक्र हो रहा है। कौम लूत, जिस गुनाह की वजह से कौम को मुजरिमीन कहा, जिस कौम की वजह से उनके लिए अजाब की वईद जो है वो मुकर्रर कर दी गई और फरिश्तों को भेज दिया गया कि अब लूत अलैहिस्सलाम को कहें कि आपको इस बस्ती से निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब इनकी बगावत जो है वो सारी हदें क्रॉस कर चुकी है। अब इन्होंने सारी हदों को तोड़ लिया है। अब इनके लिए माफी वाला दरवाजा जो है वो बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बदनसीबी इंसान के लिए यही है कि उसकी जिंदगी में से ही तौबा की तौफीक छीन ली जाए। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? क्या जरा गौर करें कि हमारे कितने फीसद लोग हैं जो हमारी मस्जिदों में आ रहे हैं। यहूद ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि पूरी कायनात के ऊपर मुसलमानों का गलबा उस दिन होगा जिस दिन इनकी आम नमाजों के नमाजी इतने होंगे जितना कि जुम्मे के अंदर या ईदैन के मौके के अंदर होते हैं। जब इनका दिल जो है मस्जिदों के साथ चिमटेगा, जब इनका दिल जो है अल्लाह के साथ चिमटेगा, जब इनकी मोहब्बत अल्लाह के घरों के साथ होगी, जब इनकी मोहब्बत अर्शवाने के साथ होगी, उस वक्त ये ऐसी ताकत बनेंगे रूए ज़मीन पे के सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा। तो जाते जी उनका, लेकिन ये कब होगा? जब हमारी तमाम तर बातें अल्लाह की रजा के लिए होंगी। उनके अंदर सियासत नहीं होगी, उनके अंदर जाती मफाद नहीं होंगे, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं होगी, उनके अंदर धोखाधड़ी नहीं होगी। हमारे आमाल ऐसे होंगे जिनके अंदर नमूद नमाइश नहीं होगी, दिखलावा रियाकारी नहीं होगी। क्योंकि महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था सहाबा के सामने? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरे सहाबा, मुझे डर लगता है कि कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत शिर्के असगर के अंदर मुब्तला हो जाएगी। शिर्के अकबर से तो बहुत ज़्यादा लोग बचेंगे। अल्लाह हमें दोनों से बचने की तौफीक दे दे। शिर्के अकबर क्या है? कि अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खालिक तस्वर करना, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना राज़िक तस्वर करना, अल्लाह के अलावा किसी और को शाफिउल अमराज समझना, अल्लाह के अलावा किसी और से भी असबाब की उम्मीदें लगा लेना, ये शिर्के अकबर है। अल्लाह के अलावा किसी और के सामने क़याम करना, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने रुकू सजदे करना, शिर्के अकबर क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पे नजरों न्याज़ें देना, ये शिर्के अकबर है। और मैं मेरी उम्मत के अक्सर लोग जो है इससे महफूज रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है शिर्के असगर के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो मुझे खौफ लायक है वो क्या है कि मेरी उम्मत शिर्के असगर में मुब्तला हो जाएगी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह शिर्के असगर क्या है? तो मैं रिया, वो रियाकारी है। और ये उसका पेशनामा देख लें कि आज हमारी तमाम तर नेकियां देखनी हो कहाँ मिलेगी? हमें हमारे मोबाइल के अंदर नेकियां मिलेंगी। चंद मुट्ठी भर जो लोग अल्लाह की तौहीद से नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अभी एक जानिब सलाम फेरा होता है, दूसरी जानिब सलाम पे नहीं फेरा होता, फौरन हाथ जो है अपनी जेब में डाल के मोबाइल देखते हैं कि शायद नमाज की कबूलियत का मैसेज आया है। हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, क्योंकि नमाजें तो हर उम्मत के ऊपर फर्ज रही हैं, उसकी तादाद अलग रही है, तरीका अलग रहा है। और मैं साबिक़ा कौमों की तबाही के सबब में से ये भी सबब रहा है कि नमाज पढ़ते फौरन दौड़ लगा देते थे, वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे। आज हमारे यहाँ भी देखें ऐसा ही होता है। एक जानिब सलाम देना होता है
अभी दूसरी जानब सलाम नहीं फेरा होता, आधी मस्जिद जो है नमाजियों से खाली होती है। भाइयों, आज वक्त है अपने अमाल सिर्फ रब की रज़ा के लिए करने। कि दुनिया जो कमा रहे हैं वो सिर्फ मेरे लिए जाती नहीं है। देखिए, जो माल मैं कमा रहा हूँ वो मैं अपने वालिदैन पे खर्च कर रहा हूँ। जो माल मैं कमा रहा हूँ अपने बहन भाइयों पे लगा रहा हूँ, बीवी बच्चों पे लगा रहा हूँ, दोस्त अहबाब पे लगा रहा हूँ। उसमें से मेरा क्या है? वो है जो मेरे साथ कब्र में जाना है। जो मैंने पीछे छोड़ के जाना है वो मेरा तो नहीं है, वो तो मेरा साथ है। तो आज सब दुनिया कमाने में, दिनार समेटने में लगे हुए हैं। दिन पर रात मशीन बने हुए हैं कि बस पैसा समेटते रहें, पैसा इकट्ठा करते रहें। तो लिहाजा कुछ वक्त अपने लिए निकालें, कुछ काम अपने लिए करें जो मरने के बाद जाती तौर पे मुझे फायदा देने वाले हैं, कब्र में मेरे साथ जाने वाले हैं, हश्र में मेरे साथ जाने वाले हैं। रब की बारगाह में जब खड़ा किया जाएगा उस वक्त भी मेरे साथ खड़े होने वाले हैं। तो अब वो बुराई, वो गुनाह जिसकी वजह से अल्लाह ने कहा कौम मुजरिमीन, वो क्या था कि कौम लूत मर्दों के साथ बदफेली कर रहे थे। और ये गुनाह सिर्फ बंद कमरों में नहीं हो रहा था, बल्कि चौराहों में, गली मोहल्लों में और अपनी मजालस के अंदर भी ये कौम फहाशी और यानी कर रही थी और इसे फखरिया काम समझती थी और उन्हें कोई रोकने वाला, मना करने वाला नहीं था। सारी की सारी कौम इज्तिमाई तौर पे फहाशी और यानी को प्रमोट कर रही थी। जैसे आज हमारे माशरे में भी है कि हर जगह पे देखें फहाशी और यानी का दौर दौरा है। और ये मोबाइल और इस तरह की बेहूदियाँ जितनी भी हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसकी आफात से महफूज रखे। अल्लाह हमारी नस्लों को इसकी तबाहकारियों से महफूज रखे। कि उस फहाशी और यानी ने जब पूरी की पूरी कौम को अपनी लपेट में ले लिया और उन्होंने इस बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया और वो इस गुनाह के इतने आदी हो चुके थे कि जब ये अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह का अजाब का पैगाम सुनाने के लिए गए, उस वक्त भी कौम इकट्ठी होकर आ जाती है, क्या लोग इतने खूबसूरत नौजवान हैं, इन्हें बाहर निकालो। कौम मुजरिमीन। तो जब तजुर्बेकार देखें, आज हमारे अंदर भी वो सारी की सारी बुराइयां, जिस एक एक बुराई की वजह से मेरे अल्लाह ने कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस एक एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने ऐसा ऐसा इबरत का निशान बना दिया कि वो सारी इज्तिमाई तौर पे बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं। सिर्फ महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुआओं ने हमें बचाया हुआ है। अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से दो चार न करना। इनके लिए तौबा का दरवाजा बंद हुआ, पूरी की पूरी बस्ती को जमीन से उखाड़ा गया। क्योंकि इससे पहले कुरान ने बयान किया है कि इससे पहले ऐसी बुराई किसी इंसान ने सोची भी नहीं थी जो ये कर रहे थे। ऐसी फहाशी और उरियानी इससे पहले किसी कौम ने नहीं की थी जो कौम लूत कर रही थी। लिहाजा इबरत का निशान कैसे बनाया? पूरी की पूरी बस्ती को जमीन से उठाया, आसमान के करीब में जाके उल्टे मुंह फेंका गया और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश जो है वो बरसाई गई। इतना इबरतनाक अजाब मेरे अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। तो क्या अल्लाह ने बताया कि ये कौम मुजरिम है। जैसा कि मैंने इब्तिदा इस बात से की कि हयाउ मिनल ईमान, ईमान का पहला तकादा, ईमान का पहला उसूल और कानून शर्म और हया है। और मेरा अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत करने वाला है। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी लोगों को शर्म और हया का दर्स देते रहे। मेरे नबी के सहाबा, ताबईन, मुहद्दिसीन, औलियाए किराम, जिस मर्दी इंसान की जिसने अल्लाह का तकर्रुब हासिल किया है, उसकी सीरत को पढ़ के देखें, उसकी सवाने उम्री को पढ़ के देखें, उसमें सबसे बड़ी चीज आपको नजर आएगी, वो शर्म और हया।